आएगा जानवर। बहुत बड़ा डाउट, बहुत बड़ा कंफ्यूजन अभी भी बच्चों के दिमाग में दिखाई दे रहा है। क्या हमारे पास जो पहली बार सर्टिफिकेट डिटेल जेईई मेन के फॉर्म में मांगी गई है और अभी हमारे पास में अपना लेटेस्ट सर्टिफिकेट नहीं था, पुराने सर्टिफिकेट्स हमारे पास थे, सेंट्रल लिस्ट के हिसाब से हमारे पास सर्टिफिकेट नहीं था, स्टेट का सर्टिफिकेट हमने लगा दिया और हमने फॉर्म को भर दिया और भरने वाले हैं। तो बच्चों के दिमाग में बहुत बड़ा कंफ्यूजन आ रहा है, क्या हमने फॉर्म को भर दिया, जेईई हमारे पुराने डॉक्यूमेंट्स के कारण हमारे को कैटेगरी सर्टिफिकेट का फायदा देगी नहीं देगी, कहीं हमारा फॉर्म तो रिजेक्ट नहीं हो जाएगा। इतनी बड़ी डिलेमा बच्चों की कैटेगरी सर्टिफिकेट के कारण आ रही है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का कास्ट सर्टिफिकेट पुराना है और उन्होंने फॉर्म भर दिया है और आगे भरने भी वाले हैं। सबसे पहले आपको अपडेट देता हूं कि फॉर्म फिलिंग के अंदर कास्ट सर्टिफिकेट को केवल और केवल आप मान के चलिए फॉर्मेलिटी या औपचारिकता बेसिस में मांगा जा रहा है, क्योंकि एनटीए को भी पता है जब काउंसलिंग का टाइम होता है, जोसा की काउंसलिंग होती है, आईआईटी एनआईटी एडमिशन या इंडिया में कहीं और भी काउंसलिंग की स्टेट काउंसलिंग होती है, तो मैक्सिममली ये तयशुदा बात है कि सब जगह पर सर्टिफिकेट ओबीसी ईडब्ल्यूएस का 1 अप्रैल 2025 के बाद का ही मांगा जाएगा। केवल एससी एसटी का ऐसा सर्टिफिकेट होता है जो परमानेंट सर्टिफिकेट होता है, क्योंकि वो कैटेगरी चेंज नहीं होती, और ओबीसी ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट जो होता है पेरेंट्स की इनकम के हिसाब से हर साल उसको चेंज कराना पड़ता है और वो चेंज होती है। कई बार बच्चे जुड़ते हैं सर्टिफिकेट में आने कि ओबीसी की लिमिट को या ईडब्ल्यूएस के लिमिट के अंदर आते हैं, तो नई बार ऐड भी होते हैं, कई बार बच्चे बाहर भी निकल जाते हैं, इसलिए ओबीसी ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2025 के बाद का मांगा ही जाता है। तो पहली बात, कैटेगरी सर्टिफिकेट आप कोई भी लगाइए, पुराना लगाइए, आपने अगर इशूइंग अथॉरिटी डेट नाम लिखने में या फिर कैटेगरी सर्टिफिकेट आईडी लिखने में कोई भी गलती कर दी, आपको पता नहीं चला, उस समय आपने जल्दबाजी में भर दिया, इससे आपके फॉर्म को कोई रिजेक्शन नहीं होगा, क्योंकि काउंसलिंग के टाइम में आपके फॉर्म को देखा जाएगा। जो सर्टिफिकेट आपको सबको नया बनाना पड़ेगा, सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2025 के बाद का ओबीसी ईडब्ल्यूएस का होगा, एससी एसटी का पुराना सर्टिफिकेट वैलिड होगा। इसका मतलब ना तो इस कारण से हमारे एग्जाम पे कोई फर्क पड़ रहा है, ना इस कारण से हमारे को कोई ऐसी दिक्कत आने वाली कि हम काउंसलिंग में परेशान हो, क्योंकि नया सर्टिफिकेट सबको बनाना पड़ेगा। अगर जिन बच्चों ने मजबूरी से जिन बच्चों ने अभी किसी गलतीवश या किसी मिसपरसेप्शन में, मिस गाइडेंस में अभी कैटेगरी जनरल भर दी, जबकि वो किसी कैटेगरी से बिलोंग करते थे, करेक्शन के टाइम पे उम्मीद अच्छी है कि आपको कैटेगरी चेंज करने का मौका मिलेगा। जिन बच्चों ने अभी जनरल भर दिया, कैटेगरी सर्टिफिकेट ना होने के कारण कि भर देते हैं, ऐसे कई सारे बच्चों के हमारे पास कॉल भी आए थे। मैं सबको कहना चाहूँगा कि करेक्शन के टाइम में आप सबके लिए ऑप्शन मिलेगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। फॉर्म रिजेक्शन केवल और केवल उस केस में होगा जिसमें अनफेयर मीन हम कहते हैं, मैं तीसरी बार ये बात बोल रहा हूँ, अनफेयर मीन के केस में ही फॉर्म में केवल रिजेक्शन की पॉसिबिलिटी बनती है, जिसमें अगर बच्चा एक है लेकिन उसने 2 बार पेमेंट करके 2 एप्लीकेशन भर दिए, दोनों सीरियल नंबर अलग अलग है और वो दोनों ही सीरियल नंबर पर अलग अलग एग्जाम देने जा रहा है, तो एनटीए उसका रिजेक्शन करेगी, कैटेगराइजेशन भी कैंसिल करेगी। अगर वो एग्जाम एक का दे रहा है और गलती से 2 फॉर्म भर दिए, तब भी उम्मीद बन सकती है कि उसका कैंडिडेचर कैंसिल ना हो। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि फीस पे नहीं की, फीस वापस आ गई, फीस रजिस्ट्रेशन फीस हमने पे कर दी, कुछ दिनों में रिफंड आ गई और वो मर्चेंट में अटक गई, आगे एनटीए तक नहीं पहुंच पाए, केवल उस केस में फॉर्म रिजेक्ट होगा, बाकी किसी केस में फॉर्म रिजेक्ट नहीं होता है। हाँ, करेक्शन के टाइम में आपको मौका जरूर दिया जाता है कि जो भी आपने छोटी बड़ी गलती कर दी है तो उसको आप करेक्ट कर सकते हैं। ध्यान रखिए, पूरे फॉर्म में जो बच्चे बचे हुए हैं सही तरीके से फॉर्म भर लीजिए। हमने बहुत सारे वीडियो आपको लगातार इस चैनल पे दिए हैं, जिसमें फॉर्म फिलिंग के सारे डाउट्स को हमने क्लियर करने की कोशिश की है। मिलते हैं नए वीडियोज के साथ, नए कंटेंट के साथ। कमेंट बॉक्स में अभी भी लिखिए अपनी क्वेरीज, और बल्क में अब स्टूडेंट, लैक्स ऑफ द स्टूडेंट जेईई मेन के फॉर्म को बहुत तेजी से भर रहे हैं, क्योंकि लास्ट डेट 22 नवंबर अभी तक के हिसाब से दी गई है। विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नए कंटेंट के साथ। जय हनुमान, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।